बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ज्वाइंट को डिस्कस करना है। ज्वाइंट का लफ्ज़ी मतलब है किसी दो चीज़ों का मिलना, ज्वाइन करना। लेकिन हमारी बॉडी में ज्वाइंट उन जगहों को कहा जाता है जहां बोन्स आपस में मिलती हैं या बोन और कार्टिलेज आपस में मिलती है। द प्लेस वेयर टू बोन्स आर बोन एंड कार्टिलेज मीट। आगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के ना मुख्तलिफ अंदाज है। जैसे ज्वाइंट किस चीज से बना हुआ है, इस बुनियाद पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ज्वाइंट की वजह से कितनी मूवमेंट्स हो रही है, उसकी वजह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन की गई है तीन कैटेगरी में, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि किस चीज की यानी कंपोजिशन के लिहाज से ज्वाइंट किस चीज से बना हुआ है। तो पहली चीज है फाइब्रोस ज्वाइंट। तो नाम से जाहिर है कि ऐसा ज्वाइंट जिसमें फाइबर मौजूद हो, कुछ धागे नुमा चीजें मौजूद हों। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो हड्डियां हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली थ्रू द फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू। तो धागे की तरह के टिश्यूज होते हैं जिनके जरिए से दो हड्डियों को आपस में बांध दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया, या उनकी धागों के जरिए से आपस में सिलाई कर दी गई है। और ये जो धागे हैं उनमें बहुत ज्यादा मिकदार कोलेजन प्रोटीन की होती है, और चूंकि इनको आपस में बांध दिया गया धागों के जरिए से, तो इस वजह से इनकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारी जो स्कल बोन्स है, और खास वो बोन्स जो मूव नहीं करती, तो उनके दरमियान में जो धागे उनको सुचर्स कहा जाते हैं। तो ये जो ज्वाइंट्स हैं जो स्कल बोन को आपस में जोड़ते हैं, सुचर टांके को कहा जाता है। तो ऐसे लगते हैं जैसे इन बोन्स को टांकों से जोड़ दिया गया। इसी तरह हमारा जो टिबिया और फिबुला है, टिबिया हमारी लोअर लेग की जो फ्रंट वाली बोन है वो टिबिया कहलाती है, और उसके साथ एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको फिबुला कहा जाता है। तो फिबुला को टिबिया के साथ जो जोड़ा गया वो भी धागों के साथ जोड़ा गया। तो उसके बाद तीसरी चीज, जो हमारे दांत जो हमारे जबड़ों की सॉकेट के अंदर फिक्स हैं, वो भी इन ज्वाइंट के जरिए से फिक्स हैं। इस वजह से जब ये ज्वाइंट वीक होते हैं तो हमारे जो दांत है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर ज्वाइंट वाली जगह पे कार्टिलेज मौजूद है, यानी दो हड्डियां आपस में मिले और वो कार्टिलेज के जरिए से मिले, तो इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। तो बोन्स आर कनेक्टेड बाय लेयर ऑफ कार्टिलेज, और इनकी वजह से हल्की मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से अगर ज्वाइंट कार्टिलेज के जरिए से मिली भी होंगी तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहेगी। आगे हमारे पास कार्टिलेज जो ज्वाइंट वाली जगह पे पाई जाती है उसकी दो कैटेगरी। वैसे कार्टिलेज की हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरी इलास्टिक कार्टिलेज। लेकिन ज्वाइंट्स में आमतौर पर हाइलिन कार्टिलेज होती है या फिर आप कह सकते हैं फाइब्रो कार्टिलेज होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में तो हमने पिछले 2-3 लेक्चरों में डिटेल में डिस्कस भी किया है कि जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, लास्ट लेक्चर में प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है इसको डिस्कस किया गया। यानी हमारी जो प्यूबिक बोन है, हिप बोन्स को आपस में जोड़ने वाले जो कार्टिलेज है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाती है। इसी तरह हमारी दो वर्टिब्रे के दरमियान एक डिस्क है, वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी है, जो वर्टिब्रे को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी में बहुत जगह मौजूद है ज्वाइंट वाली जगह पे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो फर्स्ट रिब है स्टर्नम के साथ, वो हाइलिन कार्टिलेज के जरिए से कनेक्टेड है। अच्छा, बाकी जो है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी जितने भी हैं जो 11 और 12 वो तो कनेक्ट ही नहीं होते स्टर्नम के साथ। बाकी हैं उनके दरमियान जो ज्वाइंट है वो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, वो आमतौर पर साइनोवियल ज्वाइंट है। इसकी वजह से पहली रिब का जो स्टर्नम के साथ ज्वाइंट है उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। बाकी रिब्स जो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है वो ऐसे ज्वाइंट के जरिए से कनेक्टेड है जो उनको ज्यादा मूवमेंट करवा सकता है। क्लियर। इसी तरह हमारा जो एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस है, तो ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो एपिफाइसिस डायाफाइसिस के जरिए से भी हाइलिन कार्टिलेज के जरिए से कनेक्टेड। तो ये दो एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम और सबसे कॉमन टाइप ऑफ ज्वाइंट हमारी बॉडी में वो साइनोवियल ज्वाइंट है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो ज्यादातर मूवमेंट हो रही है स्केलेटन में वो साइनोवियल ज्वाइंट की वजह से हो रही है। अच्छा, अगर साइनोवियल ज्वाइंट का एक रफ स्ट्रक्चर हम देखें, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक बोन है, ये दूसरी बोन है, और इनके दरमियान अगर साइनोवियल ज्वाइंट है तो साइनोवियल ज्वाइंट में मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले जहां साइनोवियल ज्वाइंट मौजूद है वहां हड्डियों की सरफेस के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, पहली बात। क्लियर। और आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो है
अच्छा, ये कॉटिलेजिनियस, क्योंकि हड्डी यहाँ इस कॉटिलेज के जरिए से आपस में जुड़ी नहीं है, ये ज्वाइंट वाली जगह को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये ज्वाइंट बनाती नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कभी आप ये समझ लें चूंकि कॉटिलेज मौजूद है तो ये कॉटिलेजिनियस ज्वाइंट है। तो यहाँ हड्डियां आपस में कॉटिलेज के जरिए से कनेक्टेड नहीं होती, तो इस वजह से कॉटिलेज ज्वाइंट नहीं है। तो आर्टिकुलर कॉटिलेज, आर्टिकुलेट का मतलब ये ज्वाइंट वाली जगह पे तो है लेकिन ज्वाइंट नहीं बनाती। ये स्मूथ है, टफ है और इलास्टिक है, और ये भी हाइलिन कॉटिलेज की टाइप है, और इसने बोन्स के एंड को कवर किया हुआ है, और इसकी वजह से मूवमेंट होती है, और मूवमेंट स्मूथ होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। यानी ये जो हड्डियां आपस में फ्रिक्शन इनके दरमियान नहीं होती, और फ्लेक्सिबिलिटी इस जॉइंट को ज्यादा मिल गई है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ ज्वाइंट के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो एक कैप्सूल बनाती है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोस कैप्सूल। फाइब्रोस कैप्सूल, चलिए। तो इसका काम क्या है कि इसने इस ज्वाइंट वाली जगह को सराउंड किया हुआ है, क्लियर। और इसका कुछ पोर्शन, यानी आमतौर पे जो फाइब्रोस कैप्सूल है इसके अंदर कुछ एडिशनल लेयर होती हैं। वो एडिशनल लेयर क्या करती हैं, वो एक बोन को दूसरी बोन से बांध के रखती हैं। ठीक, तो ये भी बाज़ दफा फाइब्रोस कैप्सूल का पार्ट होती है। बाज़ दफा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लिगामेंट। इसको क्या कहा जाता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट फाइब्रोस कैप्सूल का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी लिगामेंट बगैर फाइब्रोस कैप्सूल के भी हड्डियों को जोड़ सकते हैं। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के लिगामेंट, और लाजमी नहीं कि जो फाइब्रोस कैप्सूल के बाहर ही लिगामेंट हो सकता है, फाइब्रोस कैप्सूल के अंदर भी लिगामेंट हो, पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम उस लिगामेंट की बात कर रहे हैं जो फाइब्रोस कैप्सूल के बाहर है और उसने हड्डी को हड्डी के साथ कनेक्ट किया। तो यही बात लिखी गई है कि फाइब्रोस कैप्सूल का एक काम तो है कि उसने ज्वाइंट को सराउंड किया हुआ है, उसके इर्द गिर्द मौजूद है। दूसरा ये है कि इसके जो पास एक स्ट्रक्चर है जिसको लिगामेंट कहते हैं, वो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, यानी इसके आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट्स इसके पास मौजूद होती है। तो लिगामेंट है क्या, ये स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, एक मजबूत किस्म के कनेक्टिव टिश्यू है, एंड कनेक्ट बोन टू बोन, और ये इलास्टिक नेचर के होते हैं। क्योंकि अगर ये हार्ड किस्म के और इन इलास्टिक होते तो ये ज्वाइंट कभी भी मूव नहीं कर सकता था। तो ये इलास्टिक होने की वजह से यहाँ मूवमेंट होती है। अच्छा, ये लिगामेंट से इस जगह को बांधा क्यों गया, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा मूव कर रही है, और अगर इन बोन्स को आपस में बांधा ना जाता तो हो सकता है ये डिसलोकेट हो जाती, अपनी पोजीशन से हट जाती। उसके बाद फाइब्रोस कैप्सूल के अंदर भी एक लेयर होती है, फाइब्रोस कैप्सूल के अंदर भी एक लेयर होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी बाहर की तरफ आमतौर पे लिगामेंट्स होते हैं और अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा। ये इनर लाइन, इसने क्या करना है, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करना है, और ये फ्लूइड इस जगह को लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये बोन्स मूव करेंगे तो इनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि फ्रिक्शन से दो चीजें हैं, तो सरफेसेस खराब हो जाती है, दूसरा मूवमेंट स्लो हो जाती है। ठीक है, सिक्रीट द साइनोवियल फ्लूइड, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करेगी, विच लुब्रिकेट द जॉइंट, जो जॉइंट को लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, आगे ये जो साइनोवियल जॉइंट है इसकी 6 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, इनकी वजह से कितनी मूवमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास है बॉल एंड सकट ज्वाइंट। जो बॉल एंड सकट ज्वाइंट है ये ऐसे ज्वाइंट है जिनकी वजह से तकरीबन सारी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है, और इनको जो बॉल एंड सकट ज्वाइंट नाम दिया गया है वो इनकी शेप की वजह से दिया गया। इनमें एक सॉकेट होती है, कैविटी होती है, और उसके अंदर जो मेन हड्डी है उसकी बॉल आर्टिकुलेट करती है, घूमती है, और जिसकी वजह से ये जो हड्डी है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास शोल्डर ज्वाइंट है और हिप ज्वाइंट है। शोल्डर ज्वाइंट में ये कैविटी को ग्रेनाइट कैविटी कहा जाता है, और बोन को ह्यूमरस, और उसका हेड इस ग्रेनाइट कैविटी के अंदर मूव करता है। हिप ज्वाइंट में इस सॉकेट को एसिटिबुलम कहा जाता है, और बोन फीमर है जिसका हेड उस एसिटिबुलम में आर्टिकुलेट करता है या मूव करता है। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो ज्वाइंट है अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, तो ये वाला ज्वाइंट एल्बो और नी में पाया जाता है। वन प्लेन से क्या मुराद है, आमतौर पे हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी एक्सिस। तो ये वाले जो ज्वाइंट है ये सिर्फ
एक एक्सिस में, चाहे वो एक्स लगा लें, चाहे वो वाई लगा लें या जी लगा लें, एक एक्सिस के अलावा मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारा बाजू है, तो ये बाजू ऊपर जाएगा, ठीक है, या नीचे आएगा। तो ये वाई एक्सिस में मूवमेंट है, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, ठीक है। तो ये मूवमेंट अलाउ होती है। तो और ये मूवमेंट हमारे पास एल्बो में हो रही है और नी में। इसी तरह हमारा जो घुटना है उसकी वजह से जो हमारी टांगे बेंड करेगी, स्ट्रेट होगी, बेंड करेगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है। और ये यानी ये सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस वजह से इसको हिंज जॉइंट कहा जाता है। ये डोर लाइक एक्शन है, क्योंकि डोर या तो बंद होगा या ओपन होगा, बंद ओपन, ठीक है। अच्छा, तीसरे जो हमारे पास जॉइंट है पाइवट। पाइवट कहते हैं एक्सिस को, जिसके इर्द गिर्द कोई चीज रोटेट कर रही है, घूम रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाले जो जॉइंट है ये रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करेंगे, और ये जो रोटेशनल मूवमेंट है ये किसी एक्सिस के अराउंड होगी। जैसे हमारा जो सेकंड वर्टिब्री है इसको एक्सिस कहा जाता है। इसको एक्सिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्टिब्री और स्कल इसको रोटेट करवा रहा है। यानी हमारे पास जो सेकंड और जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसका नाम एटलस है। एटलस उस चीज को कहा जाता है जिसने किसी चीज को सहारा दे रखा है। ये जो एटलस है इसने पूरी स्कल को सहारा दे रखा है, इस वजह से इसका नाम एटलस है। और ये जो स्कल और एटलस है ये जिस एक्सिस पे घूमते हैं तो उस सेकंड वर्टिब्री को एक्सिस कहा जाता है, ठीक। जैसे हमारी ये जो हेड है इसकी ये जो मूवमेंट है ना, इधर से ऐसे ऐसे, ये जो मूवमेंट है ऐसे ऐसे, तो ये रोटेशनल मूवमेंट है। इसी तरह हमारे जो एल्बो में एक तो हमने कहा ना हिंज जॉइंट होता है जो अप एंड डाउन करवा रहा होता है, लेकिन ये जो हमारा बाजू है वो सिर्फ रोटेट कर सकता है। और इसकी इस रोटेशन की जो कारण है कि यहाँ भी हमारे पास एक पाइवट जॉइंट हो। तो इन शॉर्ट पाइवट जॉइंट बॉडी में जहां भी होगा वहां रोटेशनल मूवमेंट होती है, इस वजह से इसको रोटेशनल जॉइंट भी कहा जाता है, क्लियर। उसके बाद जो इलिप्सॉइडल जॉइंट है ये टू प्लेन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करता है लेकिन रोटेशन का नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले इसको जो नाम दिया गया ना, जैसे हमने कहा ना ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो सॉकेट एक कैविटी है, उसके अंदर बॉल, लेकिन ये जो जॉइंट है इसमें जो एंड है वो इलिप्सॉइडल शेप होता है। इलिप्सॉइडल शेप का मतलब क्या है कि अंडे की तरह की शेप होगी, बॉल की तरह की शेप नहीं होगी। दूसरा, जिस सरफेस पे ये मूव करता है वो कैविटी नहीं है, वो सरफेस है, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रोटेशनल मूवमेंट शो नहीं करता, टू प्लेन के अंदर ये मूवमेंट शो करता है। जैसे हमारी जो रिस्ट है जिसने रेडियस बोन, हमारी ये वाली जो बोन है ये रेडियस बोन कहलाती है। अब ये टू प्लेन से क्या मुराद है, जैसे हमारी जो रिस्ट है अगर आप इसको गौर से देखें तो अप एंड डाउन, तो ये वन प्लेन, साइड बाय साइड ये दूसरा प्लेन, ये आप कह लें वाई प्लेन या वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। तो इस तरह ये दो प्लेन के अंदर मूवमेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सैडल जॉइंट है ये भी शेप की वजह से नाम दिया। सैडल कहते हैं आमतौर पर जो घुड़सवार होते हैं उसकी जो सीट होती है वो सैडल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सैडल कहलाती है। तो ये आमतौर पे इस शेप का होता है, और जो शेप अंदर की तरफ इस तरह कर्व हो तो ये कनकेव कहलाती है। क्या कहलाती है, कनकेव कहलाती है, ठीक है। और ये भी टू प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करती है। यानी आप ये समझ लें कि ये आप एक सीट की तरह का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, और ये आप कन्वेक्स सरफेस होगी जिसकी सरफेस आउटर हो यानी बाहर निकली हुई हो, वो क्या कहलाती है, कन्वेक्स। ये क्या करेगा, ये इस तरह मूवमेंट करेगा, इस तरह मूवमेंट करेगा, क्लियर, और ये इस तरह मूवमेंट करेगा। यानी यहाँ भी इस तरह मूवमेंट हो रही है और यहाँ इस तरह मूवमेंट, जैसे हमारा अंगूठा अगर ये इस तरह भी मूव कर सकता है और आगे पीछे भी मूव कर सकता है, तो ये भी टू प्लेन मूवमेंट है, ठीक है। तो ये वाले जो ज्वाइंट होते हैं सैडल ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, ये टू प्लेन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और ये वाली हमारे पास जो ज्वाइंट है उसमें एक बोन कनकेव होगी जो सैडल का काम करेगी, और दूसरी बोन कन्वेक्स होगी जो उस सैडल के अंदर मूव करेगी, ठीक है। जैसे हमारा जो थंब ज्वाइंट है। उसके बाद जो स्लाइडिंग ज्वाइंट है, ये आप समझ लें दो प्लेन सरफेसेस हैं, दो फ्लैट सरफेसेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जैसे ऐसे स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है, ऐसे स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो इनको ग्लाइड, इसी वजह से इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी कहा जाता है।
तो दे अलाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन द बोन्स, जैसे हमारी वर्टिब्रेज के दरमियान ये ज्वाइंट बना हुआ है, और हमारी जो रिब्स जैसे कार्पल्स वगैरह के दरमियान ये ज्वाइंट्स होते हैं, जो एंकल्स हैं, हमारे जो टखना है उसके अंदर जो टार्सल्स होते हैं उनके दरमियान ये ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, यहाँ एक एक एग्जांपल या दो दो एग्जांपल दी गई हैं। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये वाले ज्वाइंट इन्हीं जगह पाए जाएं। हमारी बॉडी में जहां भी साइनोवियल ज्वाइंट पाया जाएगा वो इन 6 कैटेगरी में से एक कैटेगरी होगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।